हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। सभी को नमस्ते नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे मूल अवधारणा एवं अवगाद्य संख्या। अवगाद्य संख्या क्या होती है पिछले वीडियो में हमने देख लिया था। काफ़ी इसके यूजेज हमने देखे थे, अनुप्रयोग देख लिए थे। आज मूल अवधारणा में इसका क्या संबंध है अवगाद्य संख्या का, वो चीज़ देखेंगे। ठीक है बच्चा लोग, ये सब हमें पता ही है। परमाणु और अणुओं का आकार बहुत ही छोटा होता है, परंतु पदार्थ की थोड़ी सी भी मात्रा में इनकी संख्या बहुत अधिक होती है। मतलब पदार्थ थोड़ी सी ही मात्रा हो तो अणु और परमाणु उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत अधिक संख्या में होते हैं। ठीक है, इनकी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए मोल अवधारणा का प्रयोग में लिया गया। मोल को एक इकाई माना गया। एक मोल को क्या माना गया? एक इकाई। जैसे एक तरह आप दर्जन कह सकते हैं ना, दर्जन कहते हो ना, दर्जन। उसी तरह मोल है। दर्जन में दर्जन एक इकाई ली गई ना। एक दर्जन कितने के बराबर? 12 के। एक दर्जन कितने के बराबर? 12 के। उसी तरह एक मोल कितने के बराबर होता है? अवोगाद्रो संख्या के। एक मोल बराबर कितना होता है? 6.022 गुणे 10⁻23। ठीक। एक एक जैसे एक दर्जन बराबर 12 होता, वैसे ही एक मोल बराबर ये संख्या होती है। ठीक है, तो ये एक इकाई ली गई, एक मानक लिया गया। समझ गए चीज़ों को यहाँ पे समझने के लिए। जैसे एक दर्जन बराबर 12 ले लिया गया। अब 2 दर्जन कहा जाए समझ लो 24 है। एक मोल कहा जाए समझ लो इतना है। 2 मोल कहा जाए तो इसका दुगना हो जाएगा। समझ गए। ऐसे ही मोल शब्द कब आया? 1896 में डब्ल्यू ओस्टवाल द्वारा लैटिन शब्द मोल्स से प्रतिपादित किया। मोल्स का मतलब क्या होता है? ढेर। ढेर, समझ गए। मोल्स का मतलब क्या होता है? ढेर। मतलब उसमें बहुत सारा होंगे, बहुत सारे परमाणु होंगे, बहुत सारे अणु होंगे। अणु परमाणु का ढेर होगा वो। समझ गए। वर्ष 1967 में मोल शब्द की रसायन की मात्रा की अंतर्राष्ट्रीय सही मात्रा के स्वीकार कर लिया गया। समझ गए, ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर स्वीकार किया गया है मोल को। पदार्थ की क्या है ये रसायन मात्रा की अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है, समझ लो ये। समझे। अब मोल की परिभाषा आपको लिखना क्या? आपको ये पॉइंट लिख लेना है, ये छोड़ दो, ये अब ये वाला लिखना है। आपको इतना लिखना है। अच्छा, क्या है मोल की परिभाषा? मोल किसी तत्व अथवा यौगिक की वह मात्रा है जिसका द्रव्यमान उसके ग्राम परमाणु द्रव्यमान अथवा ग्राम अणु द्रव्यमान के बराबर होता है। समझ गए। मोल किसी भी तत्व या यौगिक की वह मात्रा है जिसका द्रव्यमान क्या होता है? उसके ग्राम परमाणु द्रव्यमान अथवा ग्राम अणु के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ से यहीं से परिभाषा से जो फार्मूला बन जाता है, मोल को n से प्रदर्शित करते हैं। ग्राम परमाणु का द्रव्यमान और जो अणु का द्रव्यमान होता है पूरा वो चीज़। यहाँ पे मतलब यहाँ नीचे अणुभार रहता है, ऊपर क्या रहता है? जो पदार्थ होता है उसकी मात्रा रहती है ग्राम में। समझ गए। इससे मोल निकाल देते हैं। अगला क्या है? किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने की कार्बन 12 समस्थानिक के 12 परमाणुओं की संख्या होती है। जैसे एक मोल में उतने ही कण उपस्थित होंगे जितने जैसे 12 समस्थानिक है। 12 यहाँ पे क्या है? 12 इसका द्रव्यमान संख्या है। 12 द्रव्यमान संख्या है। 12 ग्राम में जितने कार्बन परमाणु होते हैं उतने ही एक मोल में पदार्थ मात्रा होती है, मतलब कण होते हैं। ठीक है, परमाणु होते हैं, अणु होते हैं, जो भी कहो। ठीक है बेटा जी। अब अगला क्या है यहाँ पे? यह इससे एक और फार्मूला बन जाता है, वो आगे फार्मूला हम देखेंगे। अच्छा, ठीक है। परमाणु की संख्या बटे अवोगाद्रो संख्या वो बन जाता है। यहाँ पे एक फार्मूला बन जाता है अलग। गैस मोल किसी गैसीय पदार्थ की वह मात्रा है। अब गैस के लिए ये फार्मूला है।
किसी गैसीय पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उसका 22.4 लीटर अथवा 24,400 ml आयतन उपस्थित हो, इसे क्या कहते हैं? मोलर आयतन। ठीक है, इतने मोल की अवधा परिभाषाएं हैं। समझ आ गई बेटा जी बात? ठीक है, आप इतना लिखो चाहे ना लिखो, चल जाएगा, पर समझना जरूरी है। ठीक है, एक मोल में कणों की संख्या का निर्धारण कैसे किया जाता है? इसको कैसे करते हैं सर? एक मोल के कणों की संख्या का निर्धारण करने के लिए कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान को द्रव्यमान स्टीरियोमापी, ठीक है, द्वारा ज्ञात किया गया है। कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान इतना ग्राम है। ठीक है, इतना ग्राम होता है। कार्बन के एक मोल परमाणु का द्रव्यमान 12 ग्राम होता है। ये तो हमें पता है एक मोल में कितने कार्बन ग्राम होते हैं। कार्बन 12 ग्राम। ठीक है, अतः एक कार्बन परमाणु की संख्या क्या होगी? ये होगी। अगर एक मोल कार्बन में निकालना है तो यही तो होगी। कुल 12 ग्राम होता है। 12 ग्राम में उतने परमाणु, उतना द्रव्यमान होता है, उतने परमाणु उतने से भाग करेंगे, एक का आ जाएगा। एक परमाणु प्रति मोल, एक मोल में इतने परमाणु होते हैं। समझ गए बेटा जी? यही क्या है? इसी संख्या को अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। इसे Na द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इतना आपको लिखना जरूरी है। ठीक है। जैसे कि पहले ही बताया जा सके, प्रत्येक पदार्थ के लिए एक मोल के कण की संख्या समान होती है। एक मोल में चाहे जहाँ हो इतना ही लिया जाएगा। जैसे एक दर्जन हमेशा 12 लिया जाता है, उसी तरह एक मोल जब भी कहा जाएगा यही संख्या ली जाएगी। समझ गए? चलो, एक मोल Na परमाणुओं की संख्या इतनी ही होगी। एक मोल CO2 अणुओं की संख्या इतनी ही होगी। एक मोल H2O अणुओं की संख्या इतनी ही होगी। एक मोल में इतना ही ले। एक मोल NaCl में NaCl की शुद्ध इकाइयाँ कितनी? इतनी ही होंगी। समझिए उदाहरण से, एक मोल बराबर हमेशा इतना ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मोल अवधारणा से परिभाषा कौन कौन सी फार्मूले बन जाते हैं, ये बहुत काम के हैं। ठीक, मोल अवधारणा पर आंतरिक प्रश्नों हेतु महत्वपूर्ण सूत्र। ग्राम द्रव्यमान को मोल में बदलेंगे तो कैसे? पदार्थ की मात्रा बटे पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, या फिर अणुभार कह सकते हैं इसको। ठीक, ये फार्मूला लिख लेना, इसको भी लिखना। पदार्थ की का ग्राम द्रव्यमान क्या होता है? मोलों की संख्या बटे पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान, समझ गए? ये फार्मूला भी काम का है। यहाँ पद की उपस्थित मोल मात्रा को परमाणु की संख्या में कैसे बदलते हैं? परमाणु की संख्या बराबर मोल संख्या गुणे अवोगाद्रो संख्या। ठीक है, यहाँ पे गुणा होगा। अच्छा बेटा जी, परमाणु की संख्या या फिर अणुओं की भी संख्या हो जाती है। मोलों की संख्या गुणे अवोगाद्रो संख्या। समझ गए? मोल संख्या क्या निकालते हैं? ये वाला फार्मूला देखो, मोल की संख्या निकालनी हो जैसे तो जो अणु या परमाणु की संख्या होगी अवोगाद्रो संख्या से भाग कर देंगे। इसी फार्मूले से बन गया है ये। ठीक है, n बराबर क्या हो गया? n बटे Na हो जाएगा, वही चीज़ है ना। ठीक है, समझ गए? ये बहुत काम का है। यानी कि मूल अवधारणा का क्या महत्व है? मूल अवधारणा की ये देखो, ये संक्षेप में दिखाया गया है यहाँ पे। जब हमें कणों की संख्या पता है, मोल में बदलना हो तो क्या करेंगे? Na से भाग दे देंगे। ठीक है, समझ गए? कणों की संख्या हो, मोल में बदलना हो तो Na से भाग देंगे, मोल बदल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, तीर देखो इधर से इधर जा रहे हैं तो Na से भाग दे रहे हैं। ठीक है, जब मोल से कणों की संख्या में जा रहे हैं तो Na से गुणा कर रहे हैं अवोगाद्रो संख्या से। जब मोल से पदार्थ का द्रव्यमान में बना रहे हैं तब क्या कर रहे हैं? मोलर द्रव्यमान से गुणा कर रहे हैं। ठीक है, जब पदार्थ का द्रव्यमान AMU में ज्ञात कर रहे हैं तो Na से गुणा कर रहे हैं। पदार्थ का द्रव्यमान AMU में है तो इस ग्राम में बदलने के लिए किससे गुणा कर रहे हैं? Na से भाग दे रहे हैं। ठीक है, अब मोल को गैस का आयतन लीटर में बदल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? मानक ताप दाब STP पे करते हैं ये काम। मानक ताप दाब पर, वो भी गैस के लिए। तो मानक ताप दाब से क्या कर 22.4 से क्या कर देते? भाग। समझ गए? इससे ये बनाने के लिए। ठीक है, अब जब मोल से ये बनाना होता है तो क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं 22.4 से। समझ गए इतनी बात?
अब इधर से इधर भी जा सकते हैं, इधर से इधर भी जा सकते हैं, इधर से इधर मोलर द्रव्यमान से भाग दे देते हैं। पदार्थ के ग्राम में हो तो मोल में बदलने के लिए मोलर द्रव्यमान से अणुभार से भाग दे देते हैं। ये चीज़ भी आप बना लेना, पूरा काम का है, मस्त है। समझ गए? बस हो गया, आप लगभग हो गया, ये ख़त्म। अब इसी पर फार्मूले हैं, फार्मूले पर क्या है, न्यूमेरिकल आते हैं पेपर में। ये सब आप मत लिखना कुछ, ठीक है? इतना ज़रूर ये लिखना है, अभी जो ऊपर बताया है वो लिखना है। बस हो गया आपका काम, इतना जान लिया तो बस। अब सवाल इसके हो जाएंगे, सवाल देख लेते हैं इसके तो समझ में आ जाएगा और अच्छे से। समझ के आ गई बेटा जी बात? चलो देखते हैं। 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल होंगे? 2.2 पदार्थ की मात्रा दे दी गई है, कार्बन डाइऑक्साइड इतने ग्राम है। तो इसका अणुभार निकालेंगे, हमें मोलर मास लगता है ना फार्मूले में, तो मोलर मास निकाल लिए। मोलर मास निकालने के लिए CO2 को तुम्हें पता है, इसका मोलर मास कैसे निकालेंगे? कार्बन का एटॉमिक मास लिखो, द्रव्यमान संख्या लिखो, 12 होती है तो 12 लिख दो। ओ का कितना होता है? ओ का 16 होता है, लेकिन ओ कितने हैं CO2 में? 2 हैं, तो 2 से गुणा कर दो 16 को, बस जोड़ लो, 44 आ जाएगा हल करने पर। समझ गए कहाँ से आ गया? मोलर द्रव्यमान आ गया निकालना, ठीक है? यानी कि CO2 के 1 ग्राम अणुभार का इतने ग्राम होते हैं CO2 में, ठीक है? 1 मोल CO2 में कितना ग्राम होते हैं, इससे यही पता चला। इससे फार्मूले भी रख सकते हैं यार। क्या निकालना है आपको यहाँ पे? मोल निकालना है ना। n बराबर पदार्थ की मात्रा बड़ी पदार्थ का अणुभार 2.2, पदार्थ की मात्रा हो गई, पदार्थ का अणुभार क्या हो जाएगा? पदार्थ का अणुभार 44 आया, बस हल कर लो। 10 से यहाँ गुणा करोगे, एक अंक दशमलव लगा है, 10 से यहाँ गुणा करोगे, कितना आ जाएगा? ये ऊपर 22 बन जाएगा, नीचे कितना बन जाएगा? नीचे बेटा जी 440 बन जाएगा। 22 51 22, 22 दूनी 44, तो 1/20 आ जाएगा। इसको भाग करोगे तो कितना आएगा? 0.05 इतने मोल आएंगे, ठीक? हो गया। ये जिस तरह लगाए हैं ये हो सकता है आपको कंफ्यूज करे, तो छोड़ो, फार्मूले पर रखो, सीधा हल कर लो। अब आगे क्या कह रहा है ये सब लिख लेना न्यूमेरिकल। अच्छा, काम के पूछे जाते पेपर में, 12 में भी ये काम देगा हमेशा। मोल कॉन्सेप्ट जो है आपका 9th में मिलता है, 9th में, और कहाँ मिलता है, और 11 में तो है ही है, 12 में भी काम देगा ये, समझे? 12 में सवाल में यूज होता है, इसके बिना सवाल लगाना संभव नहीं है, इसलिए इसे समझ लेना। एक बार वीडियो फिर देख लेना, ठीक है? मोल क्या होता, किसके बराबर होता, मोल के कितने फार्मूले हैं, ठीक है? समझ गए? देख लो बंद हो जाता है यार। चलो फिर देखते हैं आगे, कहाँ चला गया हो? आजा अब तो आजा, अजरे अजरे अजा, टकड़ा डबहड़े डबहड़े। चलो देखो, पानी की एक बूंद जिसका तापमान कितना है? इतना है, 0.05 में उपस्थित अणुओं की संख्या बताओ। अणुओं की संख्या, पहले तो इसका अणुभार निकाल लो, 18 आ गया, ठीक है? अणुओं की संख्या हमें, फार्मूला हमें पता है कि नहीं पता? बताओ बेटा मेरे, बताओ। ये देखो फार्मूला पता है कि नहीं? मोल बराबर होता है अणुओं की संख्या बटे अवोगाद्रो संख्या, ठीक है? अब पहले मोल निकाल लो तो आ जाएगा। मोल निकालने के लिए क्या करेंगे? n बराबर निकाल लो, पदार्थ की मात्रा कितनी है? पदार्थ की मात्रा कितनी थी बेटा? पदार्थ की मात्रा 0.05 बटे अणुभार 18, इसको हल कर लो, ये n आ जाएगा, ठीक है? n की जगह पे इसको रख दो, अणुओं की संख्या बटे अवोगाद्रो संख्या में पता ही, 6.023 गुणे 10⁻23, बस हल कर लो। समझ गए ना? इसको हल करो, कितना आएगा? ऊपर बन जाएगा 5, नीचे बन जाएगा 1800, 5 के 5, 5 3 15, फिर 3 बच जाएंगे, 3 इधर आएंगे, 30 बनेंगे, 5 छक्का 30, 360 बनेंगे, 1/360, ठीक है? अब ये 1/360 किसके बराबर हो जाएगा? नंबर ऑफ आइटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अणुओं की संख्या या परमाणु की संख्या जो भी हो, वो नीचे अवोगाद्रो संख्या के बराबर हो जाएगा ना।
6.23 गुणे 10⁻23। अब इसको कर त्रिज्या गुणा कर लो तो नंबर परमाणु की संख्या के बराबर क्या आएगा? 6.023 गुणे 10⁻23 भागे किससे हो जाएगा? 360 से। हल करोगे तो क्या आ जाएगा? आगे हल कर लेना। 1.672 ठीक गुणे 10 कितना आ जाएगा बेटा जी? 21। इतने अणु आएंगे। ठीक चलो हो गया, आप कर लेना। समझ आ गए बात? चलो मानक ताप दाब वाला सवाल आ गया। अब यदि किसी गैस के 94.5 ml का द्रव्यमान मानक ताप दाब पर इतना है, द्रव्यमान मानक ताप दाब पर इतना है, आयतन भी दिया है इसका इतने ml है, तो गैस का अणुभार ज्ञात करना है। हमें पता है मोल बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। ठीक है, नहीं सॉरी गलत बोल दिया। घनत्व D बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो यहाँ पे घनत्व निकाल लेंगे हम, है ना भाई? द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान दिया है और आयतन भी दिया है। ठीक है, घनत्व निकाल लेंगे हम। आ गई बात बेटा जी समझ में? इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, ये तरीका भी है। यहाँ पे D निकल आएगा तो हमें पता है मोलर द्रव्यमान जो होता है वो मोलर आयतन गुणे घनत्व के होता है, इन दोनों के। तो M का मान निकल आएगा। मोलर आयतन यहाँ से निकाल ली इतना, ठीक है, लीटर में आया। इसको ml में बदल लिए, इतना आ गया। समझ आ गई बात? तो अणुभार हम बराबर हमें पता है, एक फार्मूला तो हमें पता है ना। एक फार्मूला अभी तो मैंने बताया था कि मोल बराबर और भी होता है। मोल बराबर क्या होता है? मोल बराबर ये आयतन बटे 22.2, ये लीटर में है तो अब ठीक है। जब ml लीटर में हो तो इसको ml में रखेंगे, इसको भी ml में बदलेंगे, 1000 से भाग कर देंगे, 1000 ऊपर चला जाता है। समझ आ गई बात? ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं जैसे इसमें लगा है। समझ आ गई बात बेटा जी? इसमें दो फार्मूले का यूज हुआ है। मोलर आयतन निकल आया, आयतन निकल आया कि ना, इतना आयतन इतना आ गया। ठीक है, पदार्थ की मात्रा ये है। ठीक है, पदार्थ का आयतन ये है। अब हम बताते हैं क्या होता है। 1 मोल बराबर होता है पदार्थ की मात्रा इतनी है बटे अणुभार हमें पता नहीं है। पदार्थ पता होता तो अणुभार ऐसे भी पता चल जाता। 1 मोल बराबर होता है V बटे 22 कितना होता है? 4। ये लीटर में होता है। बस ये दोनों बराबर होते तो इन दोनों को बराबर कर देंगे, वही काम किए हैं। अणुभार बराबर निकाल लिए, हमें V भी पता है, ठीक, हमें ये भी पता है। इसको ml में बदल लिए, रख दिए फार्मूला, यहीं से ये फार्मूला बन गया। समझ आ गई बात बेटा जी? आ गई ना बात समझ में? ये दोनों पक्ष बराबर कर दो, हल कर लो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हो गए क्या भाई? आयतन वगैरह ये सब दिया हुआ है। चलो ये फार्मूले देखोगे क्या? किसी परमाणु या अणु का द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करते हैं? ग्राम परमाणु का द्रव्यमान बड़े अवोगाद्रो संख्या से भाग कर देते तो ये आ जाता है। लिख लेना ये फार्मूले। अब कण का किसी का आयतन निकालना हो तो क्या करते हैं? ये कर देते हैं। उसका 22.4, ठीक है, मानक ताप दाब पर अवोगाद्रो संख्या से भाग कर देते तो ये आ जाता है। मोलों की संख्या पद के द्रव्यमान
लिख देते हैं ग्राम में, बटे मोलर द्रव्यमान लिख देते हैं, ये भी आ जाता है। यहाँ पे फिर बन जाते हैं बहुत सारे न्यूमेरिकल बेटा जी। बहुत सारे न्यूमेरिकल बन जाते हैं, तो इन्हें कल लगते हैं ना, इन्हें कल पढ़ेंगे, फिर अगले वीडियो में ये वाले न्यूमेरिकल देख लेंगे। ये सब भी मोल के ऊपर हैं, ये सब भी किसके ऊपर हैं? मोल पे ही आधारित हैं बेटा जी, समझे? मोल पे आधारित बहुत सारे प्रश्न हैं। चलो ठीक है, फिर मिलेंगे। मूलानुपाती सूत्र भी आ जाएगा इसके बाद। चलो इनको थोड़ा न्यूमेरिकल देख लेंगे 2-4 और, फिर आगे मूलानुपाती सूत्र सीखेंगे हम सब कैसे निकालते हैं। ठीक है बेटा, तो अगले वीडियो में मिलेंगे, फिर वीडियो को शेयर करेंगे आप लोग, और भी कोई नए बच्चे मिले तो उन्हें भी बताएंगे, वो भी हमारे वीडियो देख के पढ़े। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।